नमस्ते। आज मैं आपको श्राद्ध के बारे में एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। माता पिताजी की 40वीं वर्षगांठ का समारोह था, किंतु ज्येष्ठ पुत्र के मन में भयंकर उहापोह था। कार्यक्रम के अंत में सब युगल के लिए सब 2 शब्द बोल रहे थे, अपने भावों को सीमित शब्दों में तोल रहे थे। अब बड़े पुत्र की बारी थी। सबको उम्मीद उससे बड़ी भारी थी। ज्येष्ठ ने कहना शुरू किया, भावों में बहना शुरू किया। क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ, कर्तव्य की पायदान पे सबसे ऊपर खड़ा हूँ, खुद को परखना चाहता हूँ, एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। माँ बाबूजी के जीते जी उनका श्राद्ध मनाया जाए। जीते जी श्राद्ध। और विस्मय का भाव था। सबके चेहरों पर क्रोध और विस्मय का भाव था, किंतु दूसरी तरफ बड़े भाई का दबाव था। आत्मज जारी रहा, क्यों न माँ बाबूजी का जीते जी उनका श्राद्ध किया जाए। हफ्ते में कम से कम एक बार उन्हें स्वादिष्ट लजीज मनपसंद भोजन कराया जाए। कम नमक या ज्यादा मीठा, उसकी चिंता किए बिना उन्हें वो खिलाया जाए जो उनकी आत्मा को तृप्त कर सके, जिससे उनकी आत्मा तृप्त हो जाए। उसके उपरांत विभिन्न पशु पक्षियों में उन्हें ढूंढने की बजाय जीते जी उन्हें खास महसूस कराया जाए। घर के बच्चों को उनके रहते उनका आदर करना सिखाया जाए। बड़ा पुत्र जारी रहा। उसके उपरांत न जाने किस किस के माध्यम से भेजने की बजाय क्यों न हर महीने अभी से उन्हें एक नई पोशाक में सजाया जाए और प्रतिदिन उनकी आरती उतारकर उन्हें घर का जीता जागता भगवान बनाया जाए। क्यों न माँ बाबूजी का जीते जी श्राद्ध मनाया जाए। माहौल में अचानक चुप्पी छा गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया। तभी पिताजी उठे और कस के गले लगाया। बोले बेटे, सही कहा तुमने। जीते जी सम्मान न मिले तो मरने के बाद कौन देखने आया। जीते जी जिसे 2 रोटी नसीब नहीं, मरने के बाद क्या हलवा पूरी खाएगा। जीते जी जो माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़कर आएगा, वो भला श्राद्ध करके कैसे पुण्य कमाएगा। जो वृद्धाश्रम में माँ बाप को छोड़कर आएगा तो वो भला श्राद्ध करके कैसे पुण्य कमाएगा।